हेलो क्लास, आइए अब आगे बढ़ते हैं विचार और विवेक पाठ में। तो पिछले पाठ में बताया गया था कि हर जो अच्छी दिखाई देने वाली वस्तु होती है वो पूर्णतः अच्छी नहीं होती, और हर बुरी दिखाई देने वाली चीज़ पूर्णतः बुरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि अच्छाई में भी बुराई होती है और बुराई में भी अच्छाई होती है। हमारे देखने का नज़रिया हमें बताता है कि जो चीज़ हम देख रहे हैं वो अच्छी है या बुरी है। अब आगे देखते हैं। सफलता सबको प्रिय लगती है और असफलता उदास कर देती है, परंतु वास्तव में सफलता से भी कुछ हानियाँ होती हैं और असफलता बहुत से कार्यों में हमारे लिए लाभकारी है। सफलता सबको अच्छी लगती है, यानी सक्सेस गेन करना सबको अच्छा लगता है, ऊंचे शिखर पे पहुंचना सबको अच्छा लगता है। परंतु जब हम असफल हो जाते हैं तो हम उदास भी हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य खत्म हो गया है। परंतु सफल होने में भी कई कमियां हैं, कई सारी बुराइयां हैं, और असफल होने के भी कई लाभ हैं। जैसे कि अगर हम निरंतर सफलता ही प्राप्त करते रहें तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है और हम उस कार्य को जिसमें हम सफलता प्राप्त कर रहे हैं उसको पूरा करने में फिर लापरवाही करने लगते हैं, और हमारे अंदर ये सोचा जाती है कि हम अब बहुत कुछ कर सकते हैं, तो अन्य चीज़ों को सीखने की हम कोशिश नहीं करते हैं। और अगर हमें असफलता प्राप्त होती है तो ये हमें सिखाती है कि सफलता को प्राप्त करने के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए, कौन कौन से कार्य करने चाहिए। कैसे जीना है, कैसे मरना है, यह प्रश्न समस्त मानव के प्रति हरदम उपस्थित रहते हैं। जैसा जीवन वैसा मरण, यह सामान्य नियम है। जिसका जीवन मधुर है उसका मरण भी मधुर ही रहता है, जिसका जीवन कटु है उसका मरण भी कटु ही बन जाता है। जो अपना जीवन सुधारता है उसका मरण भी स्वतः ही सुधर जाता है। जिसका वर्तमान अच्छा है उसका भविष्य भी अच्छा ही रहता है। कैसे जीना और कैसे मरना है, अर्थात हमारे जीवन जीने का ढंग कैसा होना चाहिए। अगर हमारा जीवन जीने का ढंग अच्छा है तो ही हमारी जो मृत्यु होती है, हमारा जो मरण होता है वो सुचारू और सही होता है। अर्थात अगर हम अपने जीवन में मेहनत के समय अगर लापरवाही करते हैं तो ये लापरवाही क्या करती है, हमें मरण की तरफ ले जाती है। अर्थात हमारा जीवन जो होता है वो दयनीय स्थिति में पहुंच जाता है, और अगर हम अपने वर्तमान को सुधार कर नहीं चलते हैं तो हमारा भविष्य खराब हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि आपका जो वर्तमान है उसको आप जितने अच्छे तरीके से जीते हैं, जितने अच्छे सुनियोजित तरीके से उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, उस वर्तमान में रहने की कोशिश करते हैं, वही वर्तमान आपका भविष्य सुधारता है। यानी वर्तमान में की गई मेहनत, इस समय की गई मेहनत आप जो करते हैं उसका फल हमें भविष्य में मिलता है। यानी आज का अगर पढ़ा हुआ पाठ आप तैयार कर लेते हैं तो भविष्य में आने वाली परीक्षा में आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना होती है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके मार्क्स क्या होते हैं, धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। जिन्हें गंदगी में अधिक समय रहना पड़ता है उनकी नाक इस प्रवृत्ति की हो जाती है कि उन्हें बदबू से परेशानी नहीं होती। किसी ज़माने में कैदियों को अंधेरी कोठरियों में रखा जाता था और लंबी सज़ा के बाद जब उन्हें बाहर निकाला जाता था तो क्या होता था कि उनकी आंखें प्रकाश सहन नहीं कर पाती थी, वे उजाला छोड़कर अंधेरी की ओर भागते थे। इस प्रकार जिनके गलत अभ्यास और गलत आदतें बन जाती हैं उन्हें अनुकूलता भी प्रतिकूलता जैसी लगती है। यानी कि अगर आप देखें कि अगर आप बहुत समय तक अंधेरे में रहें तो प्रकाश के समय जाते वक्त क्या होता है, प्रकाश के पास जाते हुए क्या होता है, आपकी आंखें जो होती हैं बंद होने लगती हैं। इसी प्रकार से जो गलत आदतों का आदी हो जाता है, जिसके अंदर गलत आदतें पनप जाती हैं, अगर उन्हें कोई अच्छी बात भी बताइए तो वो भी उन्हें बुरी लगती है। यानी अच्छाइयाँ भी उन्हें बुराइयों के समान लगती हैं, वो अच्छे की तरफ लौट नहीं पाते हैं। इसीलिए कहा गया कि हमेशा ऐसे पथ को चुनना चाहिए, ऐसे रास्ते पे चलना चाहिए जिसको चुनते वक्त आपके अंदर कोई भी ग्लानि की भावना ना हो। श्रेष्ठ मानव जैसा आचरण करता है अन्य पुरुष भी उसी का अनुकरण करते हैं, यह मनोविज्ञान का नियम है। ऐसे मानवों द्वारा जो कुछ समाज ग्रहण करता है वो प्रमाण स्वरूप हो जाता है। यानी आपके समाज में कोई जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, अगर कोई अच्छा कार्य करता है तो सभी लोग उसका अनुकरण करते हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं और वो समाज उन्नति को प्राप्त होता है। और ये एक मनोवैज्ञानिक कारण है कि हम जिसको अच्छा समझते हैं, हम जिसके प्रति आकर्षित होते हैं, हम जिसके कार्यों को श्रेष्ठ समझते हैं उसका हम अनुकरण
करते हैं। आपने महात्मा गांधी का उदाहरण अगर आपको पता हो, महात्मा गांधी के बारे में आपने सुना होगा कि वो किसी को कोई शिक्षा देने से पहले खुद पर उस पर क्या करते थे, प्रयोग करते थे, उस पर एक्सपेरिमेंट करते थे। जैसे कि जब वो चाहते थे कि कोई व्यक्ति झूठ ना बोले तो सबसे पहले वो खुद झूठ बोलना छोड़ देते थे, या वो चाहते थे कोई व्यक्ति धूम्रपान छोड़ दे तो सबसे पहले उन्होंने इस आदत को खूब अपनाया। कहने का अर्थ यह है कि जब तक कोई व्यक्ति खुद में सही नहीं है, उसके अंदर खुद अच्छी आदतें नहीं है, वो अन्य को सही राह नहीं दिखा सकता, दूसरों को सही राह नहीं दिखा सकता है। इसके लिए जब तक हम खुद को अच्छा नहीं बनाते हैं, हमें दूसरों से भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हम उनको शिक्षा दे सकते हैं, और हमें कुछ ऐसा बनना चाहिए, ऐसा श्रेष्ठ काम करना चाहिए कि लोग हमारा अनुकरण करें, हमारा अनुपालन करें।